जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 के लेसन नंबर 35 को देखेंगे। हमारे पास प्राइसिंग विद मार्केट पावर जो कि कंटिन्यूड टॉपिक है, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमने पीछे पढ़ते आ रहे हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की हमारे पास कितनी डिग्री होती हैं? 3 डिग्री होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमने पीछे जो है वो 2 डिग्रीज़ को बहुत अच्छे से हमने उनको क्लियर किया है। अब जो है वो हम करेंगे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या चीज़ होती है? थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिग्री में क्या होता है? हमारे पास ये होता है कि एक सेलर अपने कस्टमर्स को डिफरेंट मार्केट या सेगमेंट्स में डिवाइड करता है और हर मार्केट या सेगमेंट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ, ठीक, यहाँ पे आपके सामने मौजूद है एयरलाइंस आ गई, वेजिटेबल्स आ गई, डिस्काउंट्स टू स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। मैंने आपको ऊपर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में चीज़ें बताई थी ना, वो तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मैंने हर डिग्री के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था, लेकिन फिर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री को मैंने अलग अलग जो है वो आपको समझाया। अब थर्ड डिग्री में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एयरलाइंस की जो टिकट्स होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास बिजनेस क्लास की होती है, इकोनॉमिक क्लास की होती है, स्टूडेंट डिस्काउंट होता है, ठीक है। फिर सिनेमा हॉल्स आ गया, मॉर्निंग शो आ गया, इवनिंग शो आ गया, नाइट शो आ गया, ठीक है। इन्होंने फिर जो है वो वेजिटेबल्स की दिखाई हुई है। वेजिटेबल्स में हमारे पास क्या होता है, कहते हैं ना कि जो बिल्कुल फ्रेश होती है उस सब्ज़ी का रेट अलग होता है, थोड़ी सी जो है वो एक दिन की बासी हो जाती है तो उसका रेट हमारा जो है वो गिर जाता है, ऐसा होता है ना। फिर उसके बाद आपने एक और चीज़ देखी होगी स्टूडेंट्स, मार्केट में एक ये चीज़ बड़ी चल रही है, शायद आप लोगों ने भी गौर किया होगा। अगर आप फ्रूट्स की शॉप पे चले जाए ना, तो वहाँ पे जो हमारे होते हैं भाई शॉपकीपर, वो क्या करते हैं, जैसे आजकल ना मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। तो हम गए मार्केट, तो वहाँ पे माल्टे लगे हुए थे। तो हमने माल्टे का रेट पूछा, जो ये जो थैले वाले रेडी वाले होते हैं जिन्होंने मार्केट में लगाई हुई होती है जगह जगह पे। तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि बाजी ये जो है ना बड़े वाले, इनका रेट उन्होंने डिफरेंट बताया, आई थिंक 200 पर केजी। और जो छोटे वाले थे उन्हीं के भाई थे, माल्टे सेम थे, उन्हीं के भाई थे। और दो छोटे वाले अभी मतलब 150 आई थिंक, पता नहीं 120 उन्होंने बताया था। तो ये जो है वो हमारी मार्केट का रेट है। बड़े छोटे का भी रेट चल रहा है कि ग्रुपिंग कर देते हैं, ये बड़े वाले का ये रेट है, छोटे वाले का ये रेट है, ताकि ये अगर कोई बड़े वाले जो अमीर लोग बड़ा लेना चाहें वो इसको ले सकते हैं। गरीब लोग हैं बेचारे जो हम जैसे, वो नहीं इतना ज़्यादा कर सकते, वो जो है वो 150 का ले सकते हैं, लेकिन जायका दोनों का जो है वो सेम है, ठीक है। ये जो चीज़ हमारी चली हुई है, ये भी हमारे पास अगर देखा जाए तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलें, इसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाए, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिवाइड्स द मार्केट इनटू 2 ग्रुप्स में कर देते हैं। ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन डिमांड फंक्शन। हर ग्रुप की जो है वो एक डिमांड फंक्शन होती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो ये वाली जो टाइप है ना, जो थर्ड डिग्री, ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन टाइप है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। सो उन्होंने एग्जांपल भी हमारे सामने दी हुई, आप देख सकते हैं। एंड देन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ फिजिबल होती है। वो कहते हैं जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो फिजिबल होती है। फिजिबल क्या होता है कि कोई चीज़ आपके लिए पॉसिबल होती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद व्हेन द सेलर कैन सेपरेट, अगर कोई सेलर जो है वो सेपरेट करे हिज या हर जो भी हो मार्केट इनटू ग्रुप्स में, तो हु हैव डिफरेंट प्राइसेस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। तो बिजनेस एयर ट्रैवल्स वर्सेस वेकेशन एयर ट्रैवल्स, देखिए उन्होंने सेपरेट कर दे। जाना तो एक ही प्लेन में है, ठीक है, प्लेन एक ही है। बिजनेस एयर ट्रैवल्स वाले का अलग रेट होगा और वेकेशन एयर ट्रैवल्स वालों का अलग रेट होगा, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। एंड देन ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं हमारे पास, MR इज इक्वल टू MR1 इज इक्वल टू MR2। और आपको पता है MR बराबर था MC के, सो इन्होंने 1 के हिसाब ले रहे हैं, ये 2 के हिसाब से लिया हुआ है। तो ये सारे हमारे पास जो है वो MR1 MR2 इज इक्वल टू हो जाएगा MC के टोटल में। P प्राइस फर्स्ट ग्रुप है, P2 प्राइस जो है वो सेकंड ग्रुप के लिए है। टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के। प्रॉफिट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो P1 Q1 प्लस P2 Q2 माइनस C QT, यानी टोटल जो है वो हमारे पास कॉस्ट के। इसके बाद जो है वो सेट इंटरमेंटल पाई फॉर सेल्स टू ग्रुप 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको बैकग्राउंड पे कोई शोर आए तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल की बात नहीं है। क्योंकि मेरे जो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मतलब सिटी है ये हमारा, और यहाँ पे जो है वो शोर बहुत ज़्यादा होता है, इर्द गिर्द बच्चों का और गाड़ियों का, ऐसे, ठीक है। तो सो प्लीज़ आप जो है वो मेरी बात पे फोकस कीजिएगा, बैकग्राउंड जो नॉइज़ है उस पर जो है वो आप
उसके लिए मैं आपसे सॉरी करती हूँ, ठीक है। अब देखें डेल पाई ओवर डेल Q1 इज इक्वल टू डेल P1 Q1 ओवर डेल Q1 माइनस डेल C ओवर डेल Q1 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल वही चीज़ें जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं भाई, आप ये चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। ये इतनी कोई जो है वो क्रिटिकल चीज़ें नहीं है। सो रिकॉर्ड डिटरमाइनिंग रिलेटिव प्राइसेस में हमारे पास क्या आ जाता है, MR इज इक्वल टू अपने ये भी पीछे पढ़ा है P इंटू 1+1 ओवर ED। आई थिंक पता नहीं 30 के बाद के जो लेक्चर्स हैं उनमें ये आपने ये पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद MR1 इज इक्वल टू P1 1 इंटू 1+1 ओवर E1, और मतलब 1 के हिसाब से लेंगे तो ये 2 के हिसाब से लेंगे तो ये इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब रेशो हमने फाइंड करनी है P1 ओवर P2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1+1 ओवर E2 ओवर 1+1 ओवर E1 आ जाएगा। ये आपने फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके मुताबिक आपके क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि प्राइसिंग चेंजिंग चार्ज हायर प्राइस टू ग्रुप विद अ लो डिमांड इलास्टिसिटी। जब चार्ज जो है वो हायर प्राइस ग्रुप से जो है वो साथ हो और लो डिमांड इलास्टिसिटी, तो आपने ये फार्मूला लगाना होता है। तो जैसे E1 और E2 की वैल्यू दी आपने, इस तरह ये इसमें रेशो निकाल देनी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप आ जाइए यहाँ पे नो सेल्स टू स्मॉलर मार्केट। अब ये क्या चीज़ होती है कि इवन वो कहते हैं कि अगर 1/3 जो डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है अगर वो फिजिबल है, ठीक है, पॉसिबल है चीज़ें उसकी, तो इट डज़ नॉट ऑलवेज पे टू सेल टू बोथ ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स इफ मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। अगर मार्जिनल कॉस्ट राइज भी हो जाए तो हमारे कंज्यूमर के जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं तो वो ऑलवेज डज नॉट पे टू सेल, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप आ जाए यहाँ पे द इकोनॉमीज ऑफ कूपन्स एंड रिबेट्स। अब कूपन्स एंड रिबेट्स क्या चीज़ है, देखिए बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट दिया उन्होंने कि जो हमने 19 से अभी तक 34 तक जो लेक्चर्स पढ़े उनमें ये चीज़ है ही नहीं। अब ये क्या चीज़ होती है, हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता, चले मैं आपको बताती हूँ। देखें ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें जो है वो कंपनीज़ अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट या कैशबैक ऑफ़र करती हैं, ठीक है। अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, डिस्काउंट या कैशबैक ऑफ़र करती हैं। इससे कस्टमर्स को क्या होता है, इस कस्टमर्स को जो है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज ख़रीदने के लिए जो है वो इनकरेज किया जाता है, और उसमें जो है वो शामिल होते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं आपको बता दूँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिमांड इलास्टिसिटी होगी, ये ऐसी चीज़ें जो है वो कूपन्स रिबेट्स में जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनीज अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देती है या कैशबैक ऑफ़र करती है, तो इसमें जो है वो कस्टमर्स को इस चीज़ के लिए इनकरेज भी किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कूपन्स एंड रिबेट्स होता है। अब इसमें जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने पीछे बहुत अच्छे से इसका जो है वो क्लियर किया है, तो ये इसी की एक एग्जाम्पल है समझो, ठीक है। इसमें इंक्लूड होती है कूपन्स में हमारे पास ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड होता है एज ए एग्जाम्पल। तो सो दोज कंज्यूमर हु आर मोर प्राइसेस लेस विल टेंड टू, ये आप जो है उसको रीड कीजिएगा, यहाँ से जो है ना आपके क्विज़ेस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाले जो मैंने हाईलाइट किए ये क्विज़ बनते हैं यहाँ से, तो ठीक है। अब इसमें और बाकी चीज़ें नहीं है कुछ याद करने वाली। यहाँ पे देखिए हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर वर्सेस नॉन यूज़र्स ऑफ कूपन्स। अब प्राइस इलास्टिसिटी हमारे सामने मौजूद है, प्रोडक्ट है, नॉन यूज़र्स है, यूज़र्स है। अब एक टॉयलेट टिशू है वो नॉन यूज़र -0.60 और यूज़ होते हैं 0.66। स्टफिंग ड्रेसिंग आ गया, शैम्पू आ गया, कुकिंग सैलड ऑयल आ गया, ड्राई मिक्स डिनर केक मिक्स कैट फूड, फ्रोज़न इन ट्रे। अब ये फ्रोज़न इन ट्रे क्या होता है भाई, मुझे तो नहीं पता, किसी को पता है ये क्या होता है। जेलिटन, और ये पता नहीं स्पैगेटी सॉस, ये तो भाई मुझे लगता है शायद अंग्रेज़ों की चीज़ें हैं, होगा, लेकिन होगा हमारे मुल्क की भी होगी, हमें नहीं पता, हम मिडिल क्लास के लोग कहाँ ये चीज़ें का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने जो है वो नॉन यूज़र और यूज़र्स के लिए जो है वो चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो केक मिक्स की उन्होंने एक एग्जांपल ली है, देखिए केक मिक्स हमारे सामने मौजूद है, कहाँ गया, यहाँ देखिए ये केक मिक्स को आप देखिए एक दफ़ा ज़हन में बिठा लें कि उसके नॉन यूज़र्स -0.21 है और यूज़र्स -0.43 है। अब यहाँ पे देखें नॉन यूज़र्स हमारे पास -21 है और यूज़र्स -0.43 दिखा दिया। अब केक मिक्स ब्रांड ए है, 8 से लेकर 10 टाइम्स केक मिक्स PE, ठीक है। एग्जाम्पल्स दी हुई ऐसे दी हुई, अब इस रेशो में हमने इसको सोल्व करना होता है, ठीक है। ये आपने इस तरीके से कर लेना है। तो ये जो था स्टूडेंट्स हमारे पास इको 403 का लेसन नंबर 35। आई होप सो आपको समझ आई होगी, और फिर भी कहीं से मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।